हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा, आज सावन का तीसरा या चौथा सोमवार, मुझे ध्यान नहीं है, शायद तीसरा है। और आज मैं जा रही हूँ अपने बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से उनकी तबीयत ख़राब है और ऑलमोस्ट सभी लोग उनको देख आए हैं। बस किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी, मतलब मुझे ले जाने वाला कोई नहीं था। तो आज मेरे मामा आ रहे हैं, मेरे बड़े मामा। तो वो मुझे लेकर जाएंगे उनको बाबा से मिलवाने के लिए। और गाइज वो मतलब उनकी एज हो गई है और भगवान ना करे, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही सीरियस तबीयत है उनकी। मतलब ठीक हो रही है फिर ख़राब हो जा रही है, ठीक हो रही है ख़राब हो जा रही है। तो मतलब है ना, अंतिम टाइम पर सभी लोग एक बार जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनसे मिल आते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी लोग मिल आए, बस मैं ही नहीं मिल पाई हूँ। और दिल्ली से मेरे मम्मी पापा हैं, तो फिर भैया भाभी, पापा तो यहीं पे हैं, मम्मी अब देखिए वो लोग कैसे आ पाते हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैंने सोचा मैं मिलकर उसके बाद मुझे भी दिल्ली जाना है, तो फिर वहाँ से आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर आज मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। तो जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोग के साथ क्लिप शेयर कर दूँगी, अगर नहीं कर पाई तो फिर मतलब जितना भी हो पाए मैं आप लोग के साथ कर दूँगी। तो अभी मामा आए नहीं हैं, बस आने ही वाले हैं। तो फिर चलिए वो आ जाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हमारे यहाँ कहीं भी आने जाने से पहले वो गिरा दिया। कोई बात नहीं, इसी से हम जो नीचे गिराए ना उसी को पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ना कहीं भी आने से पहले या आने से पहले मायके ससुराल ये सब चीज़ें, या मतलब कहीं छोटा मोटा फेस्टिवल ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो लोग यूपी बिहार से होंगे उनको पता होगा, आलता बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो अब मैं जा तो रही हूँ, बाबा की तबीयत ख़राब है, पर ऐसे घर से नहीं निकला जाता, इसलिए मैं आलता लगा रही हूँ। मतलब मैं ना अलग अलग डिज़ाइन के तरह तरह के बदल के लगाती हूँ। पर यहाँ बहुत जल्दी जल्दी थी, सुबह का टाइम था और मामा आने ही वाले थे, और जल्दी जल्दी में मैंने सिंपल सा ही लगाया। उसके बाद देखिएगा आप लोग कैसा लग रहा है। बहुत सिंपल सा ही लगाया, जैसे पूरा लगाने के बाद बीच में गोल गोल कर देते हैं। और मैं जल्दी जल्दी लगा रही थी क्योंकि मामा वहाँ से निकल चुके थे, और फाइनली ऐसा लगाया था मैंने इसको। और ये देखिए, ये मेरे को मिला था जब मैंने आलता खोला ना, तो बहुत इजी हो गया लगाना, वरना फिर उंगली से या ब्रश से लगाते। और यहाँ हमारी बिटिया आ गई और कह रही है मुझे भी दे 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 बजना। तो फिर मैंने इसको भी लगाया था। और ये पता है, ये सब चीज़ें इसको बहुत पता है कि आलता है तो पैर में लगाना है, नील पेंट है तो पैर में लगाना है, इसको बहुत समझ है इन सब चीज़ों की, नजर न लगे बेटा। और फिर उसके बाद से हम लोग रेडी हो गए, निकल गए घर से। और ये बाइक का मैं थोड़ा सा क्लिप कैप्चर कर लिया था, इतनी मज़े से बीच में बैठी हुई थी और ऐसे उसने पकड़ रखा था। और मैं बोल रही थी ना कि बेटा पकड़ लो, और कस के पकड़ लो। मामा बहुत हंसी थी, तुम्हारी बेटी है, सेम तुम्हारी जैसी सारी हरकतें चुपचाप सबको बैठ के, कोई भी दिख रहा था, बकरी कौवा बैल इंसान सबको टाटा बाय ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोग, पर अच्छी खासी हवा चल रही थी और आराम से हम लोग अपना। जैसे हम लोग द्वार पे चढ़े, मैंने देखा छत पे अम्मा और चाची अपना रेडी होकर मंदिर जाने के लिए तैयार थी। और पता है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने सोचा कि हमारे 2 तल्ले से शिव जी का मंदिर दिखता है, तो मैं वहाँ जाकर ना उनको प्रणाम कर लूँगी। और घर जाते ही पता चला कि ओहो, मंदिर जाना है। मैंने कहा चलो फिर, नहीं काम में देरी क्यों। कहते हैं ना कि जो हम नहीं सोचते, मतलब नहीं सोचते कि वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, और मन में सिर्फ ख्याल तक आता है वो पूरा हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर हमारे शंकर भगवान जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मतलब इनके ऊपर जब बेलपत्र और ये सब चीज़ें, ग्रीनरी और ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती ना, तो मतलब अच्छा खासा इंसान जब ग्रीन कपड़े पहनता है तो सुंदर लगता है। तो फिर सोचिए भगवान जी कितने ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे जल चढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि ससुराल में ये सब चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, मंदिर जाना नहीं हो पाता है थोड़ा, क्योंकि घर पे हमारे कोई ले जाने लाने वाला है नहीं। मेरे ससुर जी हैं तो उनको बाइक चलाने आती नहीं है। और यहाँ पर नंदी जी की तो अपनी अलग ही पर्सनैलिटी है भाई, क्या ही बताएं नंदी जी के बारे में। जिनको नंदी जी के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा ना, पता होगा कितनी ज़्यादा इंस्पायर करती है उनकी स्टोरी। और ये है हमारी समृद्धि, अपनी चप्पल खोलने का नाम नहीं ले रही थी, चप्पल पहन कर ही मंदिर में घुस गई, और एक जने ने टोक भी दिया मुझे कि बेटा इसका चप्पल खोल दो।
और यहाँ पर मैंने और समृद्धि ने थोड़ी सी मस्ती की। पता ये पहचान रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि अभी हम 6-8 महीनों में 2-3 बार जा चुके हैं बाबा के यहाँ, तो यहाँ पर भी आना जाना होता ही है हमारा। और फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की, मैंने इसको गोदी में लिया और ये पूरे मंदिर में घूम रही थी, ज़रा सा भी नहीं डर रही थी। और जब इसको डॉगी पीछे से दौड़ा रहा था तो भाग के आ जा रही थी और दूर से ये इसको मारने के लिए बोल रही थी। और ये हमारा पूरा मंदिर का लुक। ये थोड़ा और भी ऊंचा बनने वाला था पर किसी रीज़न की वजह से नहीं बन पाया। और ये देखिए मैडम फिर से उतर गई। और यहाँ पर अम्मा और चाची पूजा कर रही हैं और मैंने फटाफट जल्दी से पूजा कर ली थी क्योंकि मुझे इनको भी देखना था, वरना ये मैडम कहीं गिर जाती फिर हो जाता मेरा आना और ना आना सब बराबर हो जाता, चोट लग जाती इसको। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से ये पूजा की थी। और ये देखिए पूरे मंदिर में दौड़ रही है, ये ज़रा सा भी नहीं डरती है, बहुत बदमाशी करती है। और फिर यहाँ पर हाय देखा बुचिया के, अब बुचिया पूरा रास्ता हमारा गोदी चढ़ चढ़ के आई लिया, इतना बदमाश बुचिया भी है। अरे दादा, अरे नाना कहाँ दे दिला नो, अब पूरा रास्ता पापा गोदी चढ़ के आई लिए, तनियों से नीचे उतर के कहत नहीं तो उतरलो सी ना, एक कटा दो तो बन रहा ही बना बन रहा किधर काट ले बुची, बन रहा किधर काट ले तन बाबा नाना के बता देता। और तनी ABCD सुना दो, आई कहाँ पर तनी बता देता। आई 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 जो। और 2 घंटे रुकने के बाद मिलने के बाद बाबा से फिर मैं यहाँ से रिटर्न हो गई थी क्योंकि हमारे घर पे पूजा स्टार्ट हो गई और ऐसे में रुका नहीं जाता है। और भी बहुत सारी क्लिप थी जो मैं नहीं आप लोग के साथ शेयर कर पाई, मतलब बना ही नहीं पाई क्योंकि मेरे साथ मामा थे और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो है ना टोक ना दे तुम ये फालतू की चीज़ें क्या कर रहे हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।